क्यों नहीं रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें सुमित? उठो सुमित, उठो। मैं जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करती हूँ। डॉक्टर ने मुझे बुलाया है। वो दरअसल पेशेंट को ना किसी ने जहर पिला दिया है। हाँ, तो आपको तो पता ही है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ तो उपाय होगा ना? क्या कोई दवाई ववाई नहीं है? नहीं, हमें माफ़ कर दीजिए। फिर भी हम कल शाम तक देख लेंगे, नहीं तो पेशेंट को। जी डॉक्टर, मैं समझ गई हूँ। तो ठीक है डॉक्टर, अभी मैं आती हूँ। थैंक यू। सुमित को किसने जहर पिला दिया? अरे एक मिनट, सुमित ने तो मुझे धोखा दे दिया था ना, तो मैं उसकी मदद क्यों कर रही हूँ? उसके होने वाले बीबी प्रियंका कहाँ पर है? कहीं उसने ही तो सुमित को जहर नहीं पिला दिया है? मैंने कहा था सुमित से कि मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। अब देखो उस प्रियंका को, वो मुसीबत के समय में सुमित को छोड़कर चली गई। अब मुझे जल्दी से प्रियंका के घर जाना चाहिए। हाँ, मुझे किसी भी तरीके से प्रियंका का घर का एड्रेस निकालना पड़ेगा। हाँ। हाय, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे घर पे कैसे? अगर तुम मेरा नाम सुनोगी तो तुम चौंक जाओगी प्रियंका। क्या? तुम्हारे नाम में इतना क्या खास है? हाँ तो सुनो, मेरा नाम है तृष्णा। क्या? तृष्णा? वो तो एक बहुत बड़ी क्रिमिनल है। तुम मेरे घर पे क्यों आई हो तृष्णा? चले जाओ मेरे घर से। क्यों आई हो मेरे घर पे? अब तो तुम मुझे निकालोगी ही। तो एक बात सुनो, तुमने सुमित को क्या पिला दिया है? हाँ प्रियंका? ओ, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। तो सुनो, मैंने ना सुमित को जहर पिला दिया है। मुझे पता था कि तुम सुमित से सच्चा प्यार नहीं करती हो। और तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ पर है? जहाँ तक कि मैंने सुनी है, तुम दोनों की तो सगाई भी हो चुकी है ना? तो तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ पर है? हाँ बताओ तो प्रियंका। वो तो बस एक नाटक था सुमित के साथ शादी करने का। एक बार उधर तो देखो। देख लिया? तुमने वो रिंग डस्टबिन में क्यों फेंक दिया है? हाँ बताओ तो प्रियंका, क्या तुम सुमित से सच्चा प्यार नहीं करती हो? हाँ, प्यार? ये तो बस एक नाटक है। तो सुनो, मैंने ना सुमित के प्रॉपर्टी के लिए शादी की है। क्या? क्या तुम सच बोल रही हो? मैं ये सब सुमित को बता दूंगी। तुम तभी बता पाओगी जब सुमित ठीक हो जाएगा। अब सुमित कभी भी ठीक नहीं हो जाएगा। उसे मैंने बहुत ही खतरनाक जहर पिला दिया है। तुम मुझे बता दो ना कि तुम ये जहर कहाँ से लाई हो। मुझे ना सुमित को ठीक करना है, प्लीज़ बता दो ना। अच्छा, तो तुम्हें सुमित को ठीक करना है, पर सुनो, तुम उसे ठीक नहीं कर पाओगे क्योंकि कल शाम तक का ही वक्त है। सूरज ढलने से पहले ही जड़ी बूटी लाना पड़ेगा। मैं सुमित के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। हाँ, तो तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम ये कहाँ से लेके आई हो? तो सुनो, जंगल के पहाड़ी के दूसरी ओर एक घर है, वहाँ से ही मैंने ये जहर लेके आई हूँ। मैं सुमित को ठीक करके ही रहूँगी। कल सुबह ही मैं निकल जाऊँगी और वो सब बता दूँगी कि तुमने सुमित के प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की है। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कल मैं सुबह ही उस जंगल की ओर चली जाऊँगी। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं कल सुबह ही चली जाऊँगी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो।
मुझे पता था कि वो लड़की प्रियंका सुमित से सच्चा प्यार नहीं करती है। मैंने सुमित को कितनी बार बोला, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं सुमित से सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं उसकी मुसीबत के समय में मदद करने वाली हूँ, तो मैं कल सुबह ही निकल जाऊँगी। लेकिन एक प्रॉब्लम की बात है कि मुझे सूरज ढलने से पहले ही आना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी, तो कल सुबह मैं जल्दी उठूँगी। अगले ही सुबह कृष्णा निकल जाती है उस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए। पता नहीं उसका घर कहाँ पर है। जल्दी से यहाँ से चलती हूँ, यहाँ पर तो एक शेर है। क्या है? जल्दी से भागो। पता नहीं उसका घर कहाँ पर है। मुझे सूरज ढलने से पहले ही सुमित के पास पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो। ये जगह तो बहुत ही डरावनी है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो चल ही रही थी कि तभी बचाओ! अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई है? बचाओ! बचाओ! ये तो एक बच्ची की आवाज है। कृष्णा उस आवाज का पीछा करती है और आखिर में देखती है कि एक छोटी सी लड़की पानी में डूब रही है। मुझे जल्दी से उस बच्ची की मदद करना चाहिए, नहीं तो वो डूब जाएगी। बेटा मैं आई, रुको। और फिर आखिर में कृष्णा ने उस बच्ची को बचा लिया। बेटा तुम कैसे पानी में गिर गई थी? वो दरअसल दीदी मैं ना मतलब कि मेरा जो बॉल है ना वो पानी में गिर गया था, तभी मैं। अच्छा ऐसी बात है। वैसे दीदी आप कहाँ पर जा रही हो इस जंगल के रास्ते से? दीदी बताओ तो। मैं ना एक जगह पर जा रही हूँ। क्या नाम है उस जगह का? वो दरअसल मैं ना एक बूढ़ी औरत के घर जा रही हूँ, जो वो जड़ी बूटी बेचती है। तो मैं उसी बूढ़ी औरत के घर जा रही हूँ। आप वहाँ पर गलती से भी मत जाइए दीदी, अगर आप वहाँ पर जाएगी तो वापस लौटकर कभी भी नहीं आएगी। ये तुम कैसी बातें बोल रही हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ दीदी। नहीं बेटा मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। मुझे पता था कि आप मेरी बात नहीं मानोगी, फिर भी अगर आप वहाँ पर जा भी रही हो तो ये लेके जाइए दीदी, ये आपके बहुत काम आएगी। तो ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बाय बाय। और फिर ये बात बोलकर वो लड़की अचानक से ही गायब हो जाती है और कृष्णा फिर से उस घर को ढूंढने में लग जाती है। वो एक गुफा के ओर से जा ही रही थी कि तभी बचाओ बचाओ बचाओ! अरे शायद किसी को फिर से मेरी मदद की ज़रूरत है। मुझे जल्दी से जाना चाहिए। इस गुफा के अंदर से तो कोई मदद के लिए पुकार रहा है, मुझे जल्दी से अंदर जाना चाहिए। बचाओ बचाओ बचाओ! कृष्णा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। और आखिर में अरे आप यहाँ पर कैसे? आपको किसने यहाँ पर रखा है? हाँ
बेटा मेरी मदद करो, बेटा मेरी मदद करो। हाँ, मैं आपकी मदद करने के लिए ही आई हूँ। तो बेटा तुम अंदर आ जाओ बेटा। लेकिन मैं आऊँ कैसे? यहाँ पर तो एक ताला लगा हुआ है ना? हाँ बेटा, तुम वो नीचे इसकी चाबी है, उस चाबी को लेकर तुम इसे खोल दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने सच में मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अरे आपको शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, मैं तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा दूंगी। रुको, मैं अभी वो तोहफा लेके आती हूँ। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं नहीं बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ठीक है। हाँ बेटा। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, पागल लड़की, आखिरकार तो मेरे जाल में फंसी गई। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। पागल लड़की अब तो पूरी जिंदगी इस गुफा में बिताएगी। ये तो बस एक नाटक था बूढ़ी औरत बनने का, और तूने वो सच मान लिया। अब तुझे पूरी जिंदगी इस गुफा में बितानी पड़ेगी। अरे नहीं, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? सूरज ढलने ही वाला है, तो अब क्या करेगी तृष्णा? क्या वो सुमित को बचा पाएगी? क्या होने वाला है? इसके लिए एपिसोड 3 देखना मत भूलिए। टू बी कंटिन्यू।